नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रथम खंड है। पुस्तक सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित है। कोड 1897 है, 1897। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। प्रथम खंड में स्कंद संख्या 1 से 6 तक है और द्वितीय खंड में स्कंद संख्या 7 से 12 तक है। तो इस वीडियो में हम केवल प्रथम खंड देख रहे हैं। द्वितीय खंड हम अगले वीडियो में बुधवार को उस पर चर्चा करेंगे। फ्रंट जैकेट के पीछे यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुराण उपनिषद की जानकारी दी गई है। सचित्र हिंदी व्याख्या सहित प्रथम खंड स्कंद 1 से 6 तक। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। तो पूर्वार्ध के अंतर्गत ये जो प्रथम खंड है ये है जिसमें स्कंद 1 से 6 तक है। मूल्य पुस्तक का मेरे पास जो प्रति है 300 रुपये है और कुल पृष्ठ इसमें 880 है। ये एक निवेदन दिया गया है श्री राधेश्याम खेमका जी द्वारा। इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। पुराण वाङ्मय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह पुराण 5वां है। जो भागवत पुराण जो पुराणों की सूची है उसमें भागवत पुराण लिखा है तो वो 5वें स्थान पर आता है। शक्ति के उपासक इस पुराण को शाक्त भागवत कहते हैं। इस ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भगवती आद्या शक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में मुख्य रूप से परब्रह्म परमात्मा के मातृ रूप और उनकी उपासना का वर्णन है। भगवती आद्या शक्ति की लीलाएं अनंत हैं। उन लीला कथाओं का प्रतिपादन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अवगाहन से साधकों और भक्तों का मन देवी के पद्म पराग का भ्रमर बनकर भक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। श्रीमद् देवी भागवत और एवं श्रीमद् भागवत, इन दोनों में महापुराण की गणना में किसे माना जाए? कभी कभी यह प्रश्न उठता है। शास्त्रों के अनुसार कल्प भेद कथा भेद का सुंदर समाधान माना जाता है। इस कल्प भेद में क्या होता है? देश काल और अवस्था का भेद है। ये तीनों भेद जड़ प्रकृति के हैं, चेतन संवित में नहीं। कल्प भेद एक अर्थ दर्शन भेद भी होता है। श्रीमद् भागवत का अपना दर्शन है और श्रीमद् देवी भागवत का अपना। दोनों ही दर्शन अपने अपने स्थान पर सुप्रतिष्ठित है। श्रीमद् देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से है तथा श्रीमद् भागवत का संबंध पद्म कल्प से है। तो इस निवेदन के अनुसार इन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों ही को कल्प भेद से भागवत पुराण के अंतर्गत माना है और दोनों को ही महापुराण माना है। पुराणों पे चर्चा प्रारंभ करने से पहले हमने कुछ समीक्षात्मक पुस्तकें देखी थी, जैसे पुराण विमर्श, पुराण परिशीलन, पुराण दिग्दर्शन, अष्टादश पुराण दर्पण, अष्टादश पुराण परिचय। तो करीब करीब इन सभी में जो समीक्षक हैं उन्होंने केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को ही महापुराण माना था। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को महापुराण नहीं माना था। लेकिन कई अन्य समीक्षक हैं, कुछ और अन्य समीक्षक हैं जो श्रीमद् देवी भागवत को महापुराण मानते हैं। उन पुस्तकों में केवल एक पुराण दिग्दर्शन पुस्तक में ये कहा गया था कि जो सूचियाँ हैं पुराणों की जिसमें केवल भागवत पुराण लिखा गया है, श्रीमद् भागवत या श्रीमद् देवी भागवत ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ये दोनों पुराण को उसके अंतर्गत माना जा सकता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। तो इस तरह की थोड़ी सी मत वैभिन्य है इन पुराणों को लेके। गीता प्रेस ने दोनों ही पुराण प्रकाशित करती है और महापुराण के ही रूप में। तो हम भी जब महापुराण अभी देख रहे हैं, महापुराण भी देख रहे हैं, उपपुराण भी देख रहे हैं, तो हमारी जो महापुराण की प्लेलिस्ट होगी वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें कुल 20 पुराण होंगे, क्योंकि हम उसमें वायु पुराण और शिव पुराण दोनों ही होंगे और भागवत पुराण और श्रीमद् देवी भागवत पुराण दोनों ही होंगे। तो इस वजह से 18 की जगह संख्या 20 की होगी उस प्लेलिस्ट में। ये विषय सूची है, यहाँ दिया गया है निवेदन में ही। भक्तजनों में श्रीमद् देवी भागवत की कथा और पारायण के अनुष्ठान की परंपरा भी है। इस दृष्टि से श्रीमद् देवी भागवत की पाठ विधि तथा सांगोपांग पूजा अर्चन हवन का विधान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही नवाहन पारायण के तिथि क्रम का भी उल्लेख किया गया है। आशा है कि साधकगण इससे लाभान्वित होंगे।
विषय सूची है, निवेदन है, श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य दिया गया है स्कंद पुराण से। अर्धश्लोकी देवी भागवत, भावान्याष्टकम, श्री श्री जगद्धात्री चित्र दिया गया है। श्रीमद् देवी भागवत की पाठ विधि दी गई है, काफ़ी विस्तार से दी गई है पाठ विधि। फिर महात्म्य दिया गया है सूत जी द्वारा ऋषियों के प्रति श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण की महिमा का कथन। महात्म्य के प्रसंग में स्यमंतक मणि की कथा, महात्म्य के प्रसंग में राजा सुद्युमन की कथा, फिर वही महात्म्य के प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन तथा पुनर्स्थापन की कथा, तथा श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से राजा दुर्दुम को मनवंतराधिप पुत्र की प्राप्ति, और पुराण की श्रवण विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के फल तथा महात्म्य का वर्णन इत्यादि इस महात्म्य के अंतर्गत दिया गया है। फिर प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें सूत जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन किया गया है। सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन, उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का भी नाम इस स्कंद के अंतर्गत आ रहा है। इसके अलावा भगवती लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा, भगवान विष्णु का मधु कैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध करना, विष्णु द्वारा देवी स्तुति तथा देवी द्वारा मोहित मधु कैटभ का विष्णु द्वारा वध, व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति, बुद्ध के जन्म की कथा, व्यासपुत्र सुखदेव के अरणी से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनके गृहस्थ धर्म का वर्णन, बाल रूपधारी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी का संवाद, व्यास जी का सुखदेव जी से देवी भागवत प्राप्ति की परंपरा बताना तथा सुखदेव जी का मिथिला जाने का निश्चय करना, सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान तथा राजभवन में प्रवेश, सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश। अगर मुझे सही याद है तो किन्हीं दर्शक ने कमेंट किया था, हमने जो उप पुराण देखा था देवी पुराण महाभागवत, वहाँ की क्या सुखदेव और राजा जनक का जो संवाद है वो इसी पुराण में है, तो वो उस पुराण में नहीं है, वो यहाँ इस पुराण में है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में है। फिर द्वितीय स्कंद में भी गंगा जी द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वर्ण, 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा का उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना, 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा, दुर्वासा का कुंती को अमोघ कामद मंत्र देना, मंत्र के प्रभाव से कन्यावस्था में ही कर्ण का जन्म, कुंती का राजा पांडु से विवाह, शाप के कारण पांडु का संतान उत्पादन में असमर्थ होना, मंत्र प्रयोग से कुंती और माद्री का पुत्रवती होना, पांडु की मृत्यु और 5 पुत्रों को लेकर कुंती का हस्तिनापुर जाना। फिर यहाँ और महाभारत से संबंधित प्रसंग आ रहे हैं। उसके बाद जन्मेजय का राजा बनना और उत्तंक की प्रेरणा से सर्पसत्र करना, आस्तिक के कहने से राजा द्वारा सर्पसत्र रोकना, आस्तिक मुनि के जन्म की कथा, कद्रु और विंता द्वारा सूर्य के घोड़े के रंग के विषय में शर्त लगाना और विंता को दासी भाव की प्राप्ति, कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप। तृतीय स्कंध में ब्रह्म विष्णु और महेश का विभिन्न लोकों में जाना तथा अपने ही सदृश अन्य ब्रह्म विष्णु और महेश को देखकर आश्चर्यचकित होना, देवी लोक का दर्शन, भगवती के चरण नख में त्रिदेवों को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना, भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना, ब्रह्म और शिव जी का भगवती की स्तुति करना, ब्रह्मा जी द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन, सात्विक राजस और तामस शक्ति का वर्णन, पंच तन मात्राओं, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों तथा पंचीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। पंचीकरण क्रिया क्या होती है ये हमने देखा है, श्री आदि शंकराचार्य रचित एक प्रकरण ग्रंथ पंचीकरणम, अभी हमने हाल में चर्चा भी की थी, और अन्य कई पुराणों में, ग्रंथों में पंचीकरण का उल्लेख जो है वह आता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन, गुणों के परस्पर मिश्री भाव का वर्णन, देवी की बीज मंत्र की महिमा, राजा युधाजीत और वीरसेन का युद्ध, वीरसेन की मृत्यु, राजा ध्रुव संधि की रानी मनोरमा का अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना तथा वहीं निवास करना, युधाजीत के भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आना और उनसे मनोरमा को भेजने का आग्रह करना, प्रत्युत्तर में मुनि का शक्ति हो तो ले जाओ ऐसा कहना, बालक सुदर्शन को दैव योग से कामराज नामक बीज मंत्र की प्राप्ति, सुदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान। ये काफ़ी लंबी कथा है, कई अध्यायों में विभक्त है ये। युधाजीत तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम, भगवती सिंह वाहिनी का दुर्गा का प्राकट्य, भगवती द्वारा युधाजीत और शत्रुजीत का वध, सुबाहु द्वारा भगवती की स्तुति, सुबाहु द्वारा काशी में देवी दुर्गा की स्थापना, नवरात्र व्रत का विधान, कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन। ये केवल एक अध्याय में नहीं है, इस अध्याय से प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद के भी अध्यायों में है। फिर कुछ अध्यायों में श्री रामचरित्र वर्णन है,
चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत वसुदेव देवकी आदि के कष्टों का कारण संबंध में जन्मेजय का प्रश्न, व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय के प्रहलाद की कथा सुनाना और इस प्रसंग में च्यवन ऋषि के पाताल लोक जाने का वर्णन, राजा जन्मेजय द्वारा प्रहलाद के साथ नर नारायण के युद्ध का कारण पूछना, व्यास जी द्वारा उत्तर में संसार के मूल कारण अहंकार का निरूपण करना तथा महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु को शाप देने की कथा, महात्मा भृगु द्वारा विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का शाप देना, इंद्र द्वारा अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित करना, देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्राचार्य का रूप धारण कर दैत्यों का पुरोहित बनना, देवता और दैत्यों के युद्ध में दैत्यों की विजय, इंद्र द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती का प्रकट होकर दैत्यों के पास जाना, प्रहलाद द्वारा भगवती की स्तुति, देवी के आदेश से दैत्यों का पाताल गमन, भगवान श्रीहरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ये चतुर्थ स्कंध में ही 16वां अध्याय है। श्री नारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना, राजा जन्मेजय द्वारा व्यास जी से कृष्ण अवतार का चरित्र सुनने का निवेदन करना। तो यहाँ भी श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन आता है। देवताओं द्वारा भगवती का स्तवन, भगवती द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर अपने शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन देना, व्यास जी द्वारा जन्मेजय की भगवती की महिमा सुनाना तथा कृष्ण अवतार की कथा का उपक्रम, देवी के 6 पुत्रों का पूर्व जन्म की कथा तथा 7वें पुत्र के रूप में भगवान संकर्षण का अवतार, देवताओं तथा दानवों के अंश अवतारों का वर्णन, व्यास जी द्वारा शांभवी माया की बलवत्ता का वर्णन, श्री कृष्ण द्वारा शिवजी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिवजी द्वारा उन्हें वरदान देना। फिर पंचम स्कंद में व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में भगवती की उत्तमता का वर्णन, महिषासुर के जन्म, तप और वरदान प्राप्ति की कथा, महिषासुर के अवध जानकर त्रिदेवों को अपने अपने लोक लौट जाना, देवताओं की पराजय तथा महिषासुर का स्वर्ग पर आधिपत्य, इंद्र का ब्रह्म और शिवजी के साथ विष्णु लोक के लिए प्रस्थान, ब्रह्म प्रभृति समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज निकलना और उस तेजो राशि से भगवती का प्राकट्य। फिर जो युद्ध होता है उसमें विभिन्न विभिन्न जो दानव हैं उनके वध की कथा आ रही है विभिन्न अध्यायों में। देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति, शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय, देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति और उनका प्राकट्य, भगवती के शिव विग्रह से कौशिकी के प्राकट्य, शुंभ के रणभूमि में आना और देवी से वार्तालाप करना, भगवती कालिका द्वारा उसका वध, मुनि सुमेधा का सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना, मुनि सुमेधा द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन। और इस खंड में प्रथम खंड में जो अंतिम स्कंद है, षष्ठ स्कंद, उसमें इंद्र द्वारा त्रिशिरा का वध, क्रुद्ध त्वष्टा द्वारा अथर्ववेदोक्त मंत्रों से हवन करके वृत्तासुर को उत्पन्न करना और उसे इंद्र के वध के लिए प्रेरित करना, भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं का भगवती की स्तुति करना और प्रसन्न होकर भगवती का वरदान देना, त्वष्टा का वृत्तासुर की पारलौकिक क्रिया करके इंद्र को शाप देना, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना, नहुष का स्वर्गाधिपति बनना और इंद्राणी पर आसक्त होना, सची का इंद्र से अपना दुख कहना, इंद्र का सची को सलाह देना कि वो नहुष के ऋषियों द्वारा वहन की जा रही पालकी में आने को कहे। फिर उसी से संबंधित ये कथा है, नहुष से संबंधित कर्म की गहन गति का वर्णन और इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण, युग धर्म एवं तत्संबंधी व्यवस्था का वर्णन, पवित्र तीर्थों का वर्णन, चित्त शुद्धि की प्रधानता तथा संबंध में विश्वामित्र और वशिष्ठ के परस्पर वैर की कथा, राजा हरिश्चंद्र का वरुण देव के शाप से जलोदग्रस्त होना, राजा नीमि और वशिष्ठ का एक दूसरे को शाप देना, वशिष्ठ का मित्रावरुण के पुत्र के रूप में जन्म लेना, भगवती की कृपा से नीमि को मनुष्यों के नेत्र पलकों में वासस्थान मिलना तथा संसारी प्राणियों की त्रिगुणात्मकता का वर्णन, हैहवंशी क्षत्रियों तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार, धृतराष्ट्र के जन्म की कथा, पांडु और विदुर के जन्म की कथा, पांडवों का जन्म, पांडु की मृत्यु, द्रौपदी स्वयंवर, राजसूय यज्ञ, कपट द्यूत और वनवास और व्यास जी के मोह का वर्णन। कई अध्याय जो है वो महाभारत से संबंधित हैं, महाभारत के पात्रों से। देवर्षि नारद और पर्वत मुनि की एक दूसरे को शाप देना, राजकुमारी दमयंती का नारद से विवाह करने का निश्चय, भगवान विष्णु का नारद जी से माया की अजेयता का वर्णन करना, मुनि नारद को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति और राजा तालध्वज का उनसे प्रणय निवेदन, राजा तालध्वज से स्त्री रूपधारी नारद जी का विवाह, अनेक पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति और युद्ध में उन सबकी मृत्यु, नारद जी का शोक और भगवान विष्णु की कृपा से पुनः स्वरूप बोध, और अंत में व्यास जी का राजा जन्मेजय से भगवती की महिमा का वर्णन। ये श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य दिया गया है, ये श्रीमद्देवी भागवत से ही लेकर दिया गया है। फिर अर्ध श्लोकी देवी भागवत है, तो यहाँ वर्णन किया गया है जिस प्रकार सप्त श्लोकी दुर्गा, सप्त श्लोकी गीता, पंच श्लोकी गणेश पुराण, चतुश्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योग वशिष्ठ, सार्ध श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्ध श्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है। तो ये अभी जितने भी मैंने वर्णन किया वो सब यहाँ नीचे 9 दिए गए हैं। सप्त श्लोकी दुर्गा से लेकर के सप्त श्लोकी गीता पूरा नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे सप्त श्लोकी गीता है, सप्त श्लोकी दुर्गा है, तो ओम ज्ञानी नाम अपि चतुंशी इत्यादि 7 श्लोक, तो बस बता दिया गया कि कौन से 7 श्लोक हैं।
जो एक श्लोकी हैं वो बस पूरे दिए गए। अर्धश्लोकी देवी भागवत है। सर्वम खलविदम मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। फिर उसी का वर्णन है। भगवान ने अष्टकम दिया गया है मूल और उसका हिंदी में अनुवाद। यहाँ श्री श्री जगत धात्री एक ब्लैक एंड वाइट चित्र है। श्रीमद् देवी भागवत की पाठ विधि बहुत ही विस्तार से दी गई है। नवाहन की विधि दी गई है, इसे नवाह यज्ञ भी कहा जाता है, और बहुत ही विस्तार से पारायण और अनुष्ठान विधि दी गई है। प्रधान कल्प, आचार्यवन, शिखाबंधन, करन्यास, हृदय आदिनाश, पवित्रीकरण, आसन पवित्रीकरण, शंख पूजन, प्रोक्षण, घंटा पूजन। फिर श्री दुर्गा देवी पूजन विधि भी दी गई है। समस्त ध्यान, आवाहन, आसन, पाद, अर्घ, आचमनीय स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, महाभिषेक स्नान, वस्त्रोपवस्त्र, योग्योपवीत, चंदन, नक्षत्र, पुष्प और पुष्पमाला इत्यादि विस्तार से दी गई है। बटुक पूजन, असंख्यात रुद्र कलश की स्थापना, महाध्वज का पूजन, आरती, श्रीमद् देवी भागवत के पाठ का विनियोग, नवाहन पारायण का विश्राम स्थल। अगर नवाहन पारायण किया जा रहा हो तो हर दिन जो 9 दिन होते हैं उसमें कहाँ कहाँ तक पाठ करके फिर रुका जाता है। फिर हवन विधान दिया गया है। श्रीमद् देवी भागवत की आरती दी गई है। सचित्र पुस्तक है तो कुछ कलर्ड पॉलिश्ड पेजेस हैं, उस पर ये चित्र है। राजा राजेश्वरी श्री ललितांबा, देवताओं द्वारा सिंह वाहिनी श्री दुर्गा की स्तुति, विदेहराज जनक तथा परम विरक्त श्री सुखदेव जी, परीक्षित पुत्र महाराज जन्मेजय के सर्प यज्ञ में आस्तिक का प्रवेश, भगवान हयग्रीव की वेदों का उद्धार कर ब्रह्मा जी को प्रदान करना, श्री जगदम्बा का देवताओं को दर्शन देना, शुंभासुर के दूत सुग्रीव का भगवती कौशिकी के पास पहुंचना, और यहाँ शिव पार्वती द्वारा श्री कृष्ण को वरदान। ये श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत भी 5-6 अध्याय है, जैसा अभी हमने विषय सूची में देखा। और ये स्कंद पुराण से लिया गया है। इति स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य देवी भागवत श्रवण विधि वर्णनम नाम पंचमो अध्याय, जो 5 अध्याय हैं वो इसमें आ रहे हैं। यहाँ से मूल जो पुराण है महापुराण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पूर्वार्ध है। ये प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि अभी तक हमने गीता प्रेस के विभिन्न पुराणों में देखा है, बाईं तरफ बोल्ड फॉन्ट में मूल संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं, दाहिनी तरफ उनका हिंदी में अनुवाद है। सारे श्लोक जो हैं वो नंबर्ड हैं, अनुवाद भी नंबर्ड हैं। कहीं कहीं सिंगल श्लोक का अनुवाद किया गया है और कहीं कहीं अर्थ को स्पष्ट करने के लिए श्लोकों को क्लब करके अनुवाद दिया गया है, जैसे 2 से 4 तक। आवश्यकता अनुसार ब्रैकेट में भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे यहाँ तीनों तापों का वर्णन था तो ब्रैकेट में दैहिक, दैविक और भौतिक, अधिदैहिक, अधिदैविक और अधिभौतिक जो 3 ताप होते हैं उनका वर्णन किया गया है। और फुट नोट्स के माध्यम से भी जहाँ आवश्यकता हुई है वहाँ अधिक जानकारी दी गई है। यहाँ पर पुराण का परिचय है, उसका वर्णन है। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। इसमें उसके बाद फिर विभिन्न अध्यायों का वर्णन है। यहाँ पर जो पुराण पंच लक्षण अभी तक हमने देखे हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर, उनका थोड़ी अलग तरह से उनकी व्याख्या की गई है। प्रतिसर्ग का अर्थ जैसे हमने प्रलय समझा था, जो विभिन्न समीक्षात्मक ग्रंथ है उन्होंने जो हर पुराण को देखते हुए उस हिसाब से जो वर्णन किया है इन 5 पंचलक्षण का, यहाँ वर्णन में है उन्हीं 3 शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना, यानी कि शक्तियाँ मतलब महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं 3 शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा जाता है। तदनंतर जगत के सृजन, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। उन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। और फिर मनवंतर है। आगे इस पुराण में कुछ अंश देखें।
यहाँ पर भगवती जगदम्बिका द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नामक अपनी शक्तियों का क्रमशः ब्रह्म, विष्णु और शिव को प्रदान करना। तो इसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन दिया गया है। मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार एक ही दीपक की उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। हे अज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तब दृश्यादृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ और न ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आगे भी बहुत ही सुंदर विवेचन है। यहाँ भी बहुत रोचक आख्यान है। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन ही कहते हैं। जो गिर गया है, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निश्चेष्ट हो गया हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्त ही कहा जाता है। फिर यहाँ प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, सृष्टि का वर्णन इत्यादि बहुत ही रोचक ढंग से किया गया है। इस जगह पे नवरात्र व्रत का विधान है, कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन है। केवल इसी अध्याय में नहीं, इसके आगे के अध्याय में और भी विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री रामचरित वर्णन, जैसा कि हमने विषय सूची में देखा था, तृतीय स्कंध के में आ रहा है। यहाँ श्री नारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना, राजा जन्मेजय द्वारा व्यास जी से श्री कृष्ण अवतार की चरित्र सुनाने का निवेदन करना। तो यहाँ से श्री कृष्ण चरित का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म प्रभृति समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज का निकलना और उसी तेजो राशि से भगवती का प्राकट्य। तो यहाँ बताया गया है किन किन देवता से तेज राशि निकली और उनसे भगवती का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, उसका यहाँ पर विस्तृत विवेचन किया गया है। पंचम स्कंद में है ये। यहाँ एक स्पष्टीकरण दिया गया है। हालांकि पुराण में भी कुछ जगहों पे जो एकता है सभी देवी देवताओं में, उसका प्रतिपादन किया गया है, लेकिन यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। इस पुराण में जगदम्बा पराशक्ति की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए ही अन्य देवों की उपासना से विरत रहने की बात कही गई है। वैसे तो भगवती एवं ब्रह्म, विष्णु, महेश आदि देवगण भी परमात्मा प्रभु के ही स्वरूप है, उनमें कोई भेद नहीं है। मुनि सुमेधा द्वारा यहाँ देवी की पूजा विधि का वर्णन है। यहाँ पर आप देखिए, षटकोण यंत्र, अष्टकोण यंत्र, शिव तंत्रोक्त पूजा मंत्रों से प्रयत्नपूर्वक पूजा करना चाहिए। प्रतिदिन तीनों चरित्रों, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए, इसके बाद विसर्जन करना चाहिए इत्यादि। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो समीक्षात्मक ग्रंथों में, कई ग्रंथों में इस श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को महापुराण नहीं उपपुराण माना गया है और श्रीमद् भागवत महापुराण को महापुराण माना गया है। यानी कि जो भागवत पुराण लिखा गया है वो केवल श्रीमद् भागवत पुराण को माना गया है। तो उनमें से उन्होंने जो कारण बताया उसमें से एक कारण ये भी है कि इस पुराण में जो है वो तंत्र के विषय जो है वो काफ़ी अधिक है। और दूसरा एक जो उन्होंने अपनी ओर से एविडेंस या प्रमाण दिया है वो ये है कि श्री बल्लाल सेन की रचित एक बहुत ही मान्य निबंध ग्रंथ है दान सागर करके, जिसमें सभी पुराणों में जो दान के प्रकरण हैं उनका उल्लेख आता है। और उसमें उन्होंने जो दान का उसमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में दान का कोई ऐसा प्रकरण नहीं आता है। तो उसमें उन्होंने केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का किया है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपने निबंध ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि यह महापुराण है या महापुराण नहीं है, बट चूंकि उन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया है अपने निबंध ग्रंथ में, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से कोई भी श्लोक उद्धृत नहीं किए हैं, तो उस आधार पर भी इस कंक्लूजन को लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पंचम स्कंद समाप्त हो रहा है, तो नीचे कुछ स्पेस बचा है, उसमें स्कंद पुराण से पुराणों की महिमा के ऊपर कुछ श्लोक लिखे गए हैं। विद्वानों के श्रुति स्मृति ये दो नेत्र हैं और पुराण हृदय है इत्यादि से फिर पुराणों की महिमा का संक्षेप में यहाँ वर्णन है। कर्म की गहन गति का वर्णन और इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण संक्षेप में ही है, ये कोई बहुत विस्तृत नहीं है।
और फिर आगे युग, धर्म और तत्संबंधित व्यवस्था इत्यादि का वर्णन। देखिए, जैसे एकत्व को जानकर ही यहाँ एक आख्यान आया है, उसी में वर्णन है भगवान शिव और भगवान विष्णु के एकत्व के वर्णन का। हे गिरिजाकांत, हे हर, जब मैं पतिदेव के पास थी तभी से मुझे यह ज्ञात है कि जो आप हैं वही वे हैं और जो वे हैं वही आप हैं, इसमें संशय नहीं। आप तथा श्री विष्णु में एकत्व जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया, अन्यथा हे शिव, आपका आश्रय लेने से मुझे दोष ही लगता है इत्यादि। फिर आगे जो आख्यान है उसका विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार से ये छठा स्कंध है जो इस खंड का अंतिम स्कंध है। कुल 12 स्कंध है, 7 से 12 द्वितीय खंड में है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पृष्ठ संख्या 880 पे ये पुस्तक जो है वो समाप्त हो जा रही है। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम खंड के बारे में। अगले वीडियो में हम इसी पुराण के द्वितीय खंड के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।